आपका खर्चा पानी नॉर्मल भी मान के चले डीएम का, तो 4 से 5 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, कितना खर्चा आता है भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है सीएससी अप्रूवल करवाने में। ठीक है, पूरा चिट्ठा खोलेंगे भाई सीएससी का आज कि सीएससी मतलब क्या क्या सर्विस होती है। क्या आपका सीएससी हेल्प हिमाचल में आप सबका स्वागत है यार। तो दोस्तों सीएससी को लेके काफी सारे कमेंट आते हैं मुझे कि भाई कहाँ सीएससी की आईडी हम लोग कैसे लें, क्या करें। ठीक है, तो यार सीएससी मेरे हिसाब से आपको सीएससी आईडी लेके भी मतलब बेकार है कि आज के जमाने में मैं बात करूं तो सीएससी में भाई कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, गाइड करेंगे कि आपको सीएससी आईडी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और अगर लेते हैं तो कौन कौन सा आपको काम मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है सीएससी के लिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास सीएससी आईडी लेने के लिए होने चाहिए। ठीक है, और बाहर की भी बात करेंगे, बाहर की साइड से हम लोग मतलब सीएससी से ज्यादा बाहर से हमें काम करना अच्छा रहता है, इंटरनेट कैफे से, या फिर हमारे पास सीएससी आईडी ही होना जरूरी है। ठीक है, तो यार मेरे हिसाब से देखो बाहर से आप काम करिए, सीएससी के झंझट में भाई मत पड़िए। सीएससी बेकार पोर्टल, मैंने जहां तक मुझे पता भाई सीएससी मैंने बेकार पोर्टल समझा है। ठीक है, अगर फिर भी आप लोग कमेंट करते हो कि भाई सीएससी के बारे में बताओ, तो ठीक है हम लोग पूरा ही गाइड करेंगे, कितना खर्चा आता है भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है सीएससी अप्रूवल करवाने में, और मतलब और क्या क्या इसमें सर्विसेज मिलती है, कुछ सर्विस की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एक भाई सीएससी का पूरा काम जो है यहाँ पे लिख के रखा हुआ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ठीक है, पूरा चिट्ठा खोलेंगे भाई सीएससी का आज कि सीएससी मतलब क्या क्या सर्विस होती है, क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो भाई सीएससी की बात करें तो सीएससी की काली सच्चाई होती है भाई, ये सच्चाई की बात करता हूँ कि सीएससी में भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, सर्विस की बात करें तो देखो आधार कार्ड की आप लोग सोचते हो कि आधार कार्ड की सर्विस हमें सीएससी से मिलेगी, तो भाई नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात नोट रखो, कभी नहीं मिलती है आधार की आईडी। हाँ कुछ काम मिलता है, तो वो भी सीएससी काफ़ी पुरानी आईडी होनी चाहिए तभी मिलता है। ठीक है, अब आईडी की बात करें, आईडी लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं सीएससी आईडी लेने के लिए। तो भाई सबसे पहले आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और बैंक पासबुक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है भाई, ये लगेंगे, ये आपके साथ पास में होना चाहिए। और उसके बाद 6 नंबर पे जो हमारा है तो 10th की मार्कशीट या उससे प्लस की आगे जो मार्कशीट रहती है वो होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद देखो यहाँ पे मार्कशीट हमारी आ गई। ठीक है, 10th या 10th से ऊपर जो भी रहती है, और वोटर कार्ड आपके पास, हाँ जी भाई वोटर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास अगर 7 डॉक्यूमेंट्स है भाई ना, तो आपको सीएससी आईडी आपके आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यह मोटा सा हिसाब देखिए हम लोग तो टीईसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सीएससी का एक सर्टिफिकेट होता है टीईसी। ठीक है, और उसका एग्जाम वगैरह भी आपको देना पड़ता है। तो उसका भाई कुल खर्चा जो है अभी फीस जो है इसकी जो 1479 रुपये है। ठीक है, आप मोटा मोटा 1500 मान के चलते हैं कि भाई 1500 तक इसका खर्चा है। ठीक है, एक टीईसी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, साथ में हम लोग यहाँ पर नोट भी करेंगे 1500 हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा टीईसी सर्टिफिकेट का, ये फीस है, ये आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद भाई एग्जाम पास। ठीक है, अगर आप लोग खुद स्टडी करते हो, खुद मेहनत करते हो भाई, तो आप लोग खुद पास कर सकते हो, नहीं तो किसी और से एग्ज़ाम दिलाइए, किसी दूसरा बंदे से अगर आप एग्ज़ाम दिवा रहे हो तो अब वो आपसे 300 भी, 500 भी, 1000 भी ले सकता है, वो आपकी एरिया के हिसाब से आपको डिपेंड करता है। उसके बाद डीएम की बात करते हैं, डीएम खर्चा पानी। ठीक है भाई, देखो ये बात सच है, मैं आपको सच बात बोलूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आपको डीएम को खर्चा पानी देना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो आपकी आईडी अप्रूवल नहीं करेगा वो। खर्चा पानी कितना लेगा वो आपके एरिया के हिसाब से, आपके डीएम के ऊपर ही डिपेंड करता है चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें आपका खर्चा पानी नॉर्मल भी मान के चले डीएम का, तो 4 से 5 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सीएससी आईडी अप्लाई टाइम। ठीक है, मतलब आपकी आईडी जो अप्रूवल टाइम कितना है, आपको कितने टाइम में आपको अप्रूवल हो जाएगी, ये सीएससी का सबसे बड़ा सवाल रहता है। क्योंकि काफ़ी सारे मैंने कमेंट देखे तो भाई सभी का ये सवाल रहता है कि सर हमने आईडी अप्लाई कर दी है लेकिन अप्रूवल नहीं हुई है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई यही है। तो यहाँ पे देखो भाई 7 दिन से, ठीक है, नो टाइम, मतलब कोई भी भाई लिमिट नहीं है कि कब तक ये सीएससी आईडी अप्रूवल हो जाएगी। भाई अपने डीएम के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं ना, ठीक है, तो हो सकता है 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं खुद की बात करूँ, मैंने 2020 में अप्लाई किया था। ठीक है, और अभी 2025 लगा हुआ है, फिर भी मेरे पास सीएससी आईडी नहीं मिली। अभी भी मुझे भाई सीएससी आईडी नहीं मिली है।
भाई आप लोग सोचेंगे कि आप काम कैसे कर रहे हो। भाई मैं CSC ऑपरेटर पे काम कर रहा हूँ, CSC ऑपरेटर आईडी भाई, ठीक है। दूसरे आदमी से ली हुई है, ऑपरेटर बने हुए हैं, उससे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था भाई वीडियो, और आगे चल के आपको कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पे देखो भाई, और इसमें झंझट भाई सर्विस की बात करें, सर्विस क्या क्या मिलेगी आपको CSC में। तो भाई सर्विस जो रहती है ना, तो नॉर्मल सी सर्विस। अगर हम बाहर का करें ना, बाहर से आईडी लें इसकी, तो मैं समझता हूँ कि CSC से बेहतर है कि आप बाहर की आईडी लीजिए भाई, बाहर से आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बाहर की आईडी लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और देखो CSC में DG पे, ठीक है, DG पे में आपका मैक्सिमम 150 रुपये से ऊपर बैलेंस रहना ही चाहिए, तभी होगा, ऐसे भाई नहीं होता है, ठीक है। DG पे में नॉर्मल भी आपको, DG पे में जो जिससे हम लोग आधार कैश विड्रॉल करते हैं आधार से, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। APS की बात करें, ठीक है, APS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। तो इसमें भी मैक्सिमम आपका जो वॉलेट में बैलेंस है ना, तो 150 से ऊपर रहना चाहिए भाई ये CSC का रूल है, 150 से ऊपर रहना ही चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो 150 रुपये। भाई कमीशन की बात करें, कमीशन बहुत ही कम है भाई, बहुत ही कम है भाई। अगर आप 500 रुपये का विड्रॉल करते हैं ना, ठीक है, CSC से DG पे APS को भी है ना, ठीक है, इसे करते तो आपको 1 रुपये 50 पैसे 20-30 पैसे इसके आसपास अराउंड ही मिलते हैं, ठीक है। और अब देखो सर्विस, दूसरी सर्विस हमारे यहाँ पे आती है। कुछ लोग बोलते हैं भाई जाति सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आदि वगैरह हम लोग बनाएंगे, ये CSC में बन जाते हैं भाई। हाँ बन तो जाते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पर जाति सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब चीज़ें बन जाती है भाई CSC। लेकिन बात करें भाई इसकी फीस की ना, तो बाहर से अगर हम सिटीजन ID से बनाएंगे ना, तो 30 रुपये आपका फीस कटेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो भाई 45 रुपये तक फीस कटता है भाई। आप खुद मान के चलो यार, इससे बेहतर हम लोग बाहर ही काम कर ले, CSC की हमें क्या ज़रूरत है भाई, ठीक है। तो 30 रुपये बाहर से मतलब 15 रुपये हमारे एक्स्ट्रा CSC वालों से कटेंगे, ठीक है। आप कमीशन की बात करें भाई, कुछ बंदे बोलते कि भैया हमें कमीशन मिलेगा, इस पर वो मिलता है, सो मिलता है। भाई कितना मिलेगा, इतना मान के चलो 5 रुपये आपको ये इस पर कमीशन मिलेगा, एक सर्टिफिकेट पर 5 रुपये मिलेगा, मतलब 40 रुपये आपके वॉलेट से कटे ना। तो इससे बेहतर भाई सिटीजन से हम लोग कर ले, 30 रुपये में हो रहा है काम, तो हम 40 रुपये क्यों दें उसके लिए, ठीक है। तो इससे बेहतर भाई सिटीजन से ही बनाइए, सिटीजन ID लीजिए, उससे बनाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ID रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा भाई बंदे का सवाल है कि बैंक का BC बॉन्ड मिलता है। भाई बैंक का BC बॉन्ड CSC से नहीं मिलता है, ये बात भाई सच है, ठीक है, नहीं मिलता भाई इससे, ठीक है। BC बॉन्ड लेने के लिए आपको किसी गवर्नमेंट या तो प्राइवेट बैंक से संपर्क करना पड़ेगा, बैंक थ्रू मिलती भाई ID, ठीक है। आप बोलेंगे कि CSC थ्रू हम BC ले लेंगे या कुछ ले लेंगे, भाई नहीं मिलेगा। BC तो ऐसे भी मिल जाता है, ठीक है, आपका अगर आपके पास CSC ID नहीं है ना, तब भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई ये था आपका सवाल। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आधार कार्ड का, भाई आधार कार्ड के ऊपर लेके काफ़ी सारे सवाल आते हैं भाई। तो भाई देखो आधार का ना, आधार UCL ID, ठीक है, आधार की UCL ID के लिए भी हमको खर्चा पानी भाई देना पड़ेगा। CSC से भाई आपको आधार का काम मिलता है, ठीक है। अगर आप बाहर से किसी ब्रांच से भी लेंगे ना, तो बाहर से भी आपको UCL की ID प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बाहर से लेंगे ना तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। CSC से लेकर बेकार है भाई जहाँ तक मैं मानता हूँ ना, तो बेकार है भाई लेके, ठीक है। क्योंकि आपको भाई जितना आप आधार का काम करेंगे ना, ठीक है, उससे ज़्यादा पैसे तो आपको DM को ही देने पड़ेंगे भाई ID लेने के लिए, ठीक है। ID लेने के लिए DM को देने पड़ेंगे। और सर्विस की बात करें आधार में, देखो आप CSC से अगर आधार की सर्विस लेते हैं, UCL की सर्विस लेते हैं ना, उसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हो, नाम करेक्शन कर सकते हैं भाई, जेंडर चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, email ID, मतलब आपके पास 5 ऑप्शन रहते हैं भाई, 5 ही ऑप्शन कर सकते हो। आप बोलेंगे आप नया आधार कार्ड बनाएंगे, फिंगर अपडेट करेंगे, तो भाई ये नहीं होगा, ये बात भाई नोट करके रखिए, ये चीज़ नहीं होगी आधार, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है भाई अदर APS ID। अब कुछ बंदे बोलते भाई नहीं हमें DG पे ही बेस्ट रहता है। भाई DG पे से मेरा कहना है कि बाहर से ID लीजिए भाई, APS की ID बाहर से लीजिए, ठीक है। मैं कुछ ID बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं खुद यूज़ जो कर रहा हूँ, ठीक है, इस टाइम पे अभी यूज़ जो कर रहा हूँ ID, देखो स्पाइस मनी, और स्पाइस मनी की लीजिए बेस्ट भाई। कस्टमर सपोर्ट की बात करें ना, तो भाई बहुत ही बेस्ट सपोर्ट कस्टमर का इस पर, ठीक है। P1 की लीजिए, P1 भी बेस्ट है भाई, जो मैंने भाई यूज़ की है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और पे नियर भाई की लीजिए, वो भी भाई बेस्ट है भाई, इनमें कमीशन भी अच्छा है, ठीक है। अगर आप इस स्पाइस मनी पे मान के चलिए आप 500 किसी का विड्रॉल करते हैं तो भाई 1.5 रुपये आपको मिलेगा। अब भाई आप बोलेंगे कि हमें CSC में यही मिलता है, भाई CSC में विड्रॉल करेंगे जब आप ना बैंक के लिए विड्रॉल करेंगे,
बैंक के लिए, तो आपको भाई 10 रुपीज़ चार्ज कटेगा। ठीक है, 10 रुपीज़ आपका चार्ज कटेगा। अगर स्पाइस मनी से करते हुए ना, स्पाइस मनी की बात करिए, अगर यहाँ से आप लोग करते ना तो आपको 5 रुपये भी कटेगा भाई। अगर नेफ्ट से करेंगे ना, NEFT नेफ्ट से करेंगे ना तो आपको 1.5 रुपये लगता है भाई, 1 रुपये 50 पैसे ही कटते हैं। ठीक है, अगर आप IMPS से करते हैं, ठीक है, जैसे आपको जल्दी पैसा बैंक में चाहिए, ठीक है, तो आपका 5 रुपये कटेगा। तो अब आप भाई खुद बताइए कि हमें स्पाइस मनी या अदर लेनी चाहिए या CSC की लेनी चाहिए। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो आप बाहर की लीजिए, ठीक है, बेस्ट रहेगा। अब Pay1 की बात करें भाई, Pay1 जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ Pay1 को, तो भाई इसकी बात करें तो Pay1 मेरे को अच्छी लगी, सर्विस भी अच्छी है, और ठीक है इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी काफ़ी मस्त है भाई। ठीक है, जल्दी सोल्यूशन करते हैं, आपका जो भी रहता है जल्दी सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, और Pay1 में जो है ना, आप बैंक के लिए कैश विड्रॉल करेंगे ना, अपने बैंक के लिए ट्रांसफ़र करेंगे तो भाई 0 रुपये चार्ज कटता है। मान के चलते भाई, आप अगर आप नेफ्ट करते हो ना, नेफ्ट करेगा ना भाई, ठीक है, तो आपका 0 रुपये चार्ज कटेगा। IMPS करेंगे ना तो 10 रुपये कटेगा भाई। अब मैक्सिमम आप लोग खुद सोच सकते हो, अगर आपने बैंक के लिए ट्रांसफ़र किया ना, ठीक है, अभी शॉप से करके जाइए, आधा घंटा तो आपको मैक्सिमम बैंक पहुंचने में लग जाएगा। ठीक है, तब तक आपका बैलेंस आ जाएगा और 0 रुपये भाई ट्रांजेक्शन लगेगी आपको। तो भाई आप खुद सोचो कि हमें मतलब बाहर की लेनी चाहिए, यहाँ की लेनी चाहिए Pay1 की, ठीक है, या स्पाइस मनी या पे नियर बाई। अब पे नियर बाई की बात करते हैं भाई, पे नियर बाई मैंने कुछ ही टाइम यूज़ किया है, अभी भी जस्ट इसकी आईडी मेरे पास है, लेकिन मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे को इसका बेस्ट लगा भाई। कमीशन के बाद भाई, कमीशन सब में बराबर है, चाहे CSC में लीजिए चाहे इनमें लीजिए, कमीशन बराबर है। ठीक है, लेकिन भाई हम लोगों दुकानदार भाई वो क्या चाहिए कि एक कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पैसा भाई कहीं फंस गया ना तो फिर क्या फ़ायदा भाई इसका। ठीक है, तो आपका कस्टमर का सपोर्ट आपका अच्छा होना चाहिए, और बैंक के लिए जल्दी पैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए। यही चाहिए ना CSC वालों को, एक साइबर कैफे चलाने के लिए यही चीज़ चाहिए ना भाई। तो मेरे हिसाब से भाई इन बाहर की आईडी को लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगती है उसको लीजिए। ठीक है, और रिचार्ज की बात करें भाई, कुछ बंदे बोलते हैं भाई CSC हम लोग रिचार्ज करते हैं। भाई मैं अभी जो रिचार्ज कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो SFR की आईडी है मेरे पास है, मैं उसी से रिचार्ज करता हूँ। ठीक है, वो मेरे पास मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है भाई, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, मैं उसको यूज़ करता हूँ भाई। ठीक है, अगर आप लोगों को आईडी चाहिए भाई तो हमें WhatsApp पे करिए, मैसेज करिए। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी दी जाएगी, रिटेलर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी दी जाएगी। ठीक है, और भाई कमीशन की बात करें ना तो काफ़ी मस्त कमीशन भाई इस पर। अगर 299 का रिचार्ज करते एयरटेल का, ठीक है, एयरटेल का अगर करते हो तो मैक्सिमम आप ये 7 रुपये मान के चलो यार, आपको 7 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 6 रुपये कुछ पैसे मिलते हैं इस पर। ठीक है, अगर 299 का रिचार्ज कर रहे हो आप लोग, कस्टमर से आप 300 रुपये लेंगे। ठीक है, तो भाई 1 रुपये आपको उसमें से बच जाएगा, 1 रुपये आपको उसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस जो आपका कमीशन मिलेगा 6 रुपये कुछ पैसे है, 650 मान के चलते हैं हम लोग भाई, 7 रुपये 50 पैसे का कमीशन बनता है भाई। आप लोग खुद सोच के देखो, 7.5 रुपये का कमीशन भाई 249 वाले रिचार्ज पे ही, 299 वाला रिचार्ज भी आपको बनेगा। ठीक है, तो भाई ये थी CSC की कुछ जानकारी भाई लोग, ये थी कुछ आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है भाई, जो मैंने बताया ये रील में मैं इन चीज़ों को कर चुका इन चीज़ों को, तभी मैं बोल रहा हूँ कि CSC भाई छोड़िए CSC में कुछ नहीं है। ठीक है, CSC के झंझट में मत पड़िए भाई। अब मोटा खर्चा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर TC का एग्जाम गिरा देंगे ना तो भाई 1500 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा आपको। ठीक है, जो कि नॉर्मल एक फीस है। ठीक है, आपको वो चार्ज कटेगा। उसके बाद 4 से 5 हज़ार रुपये भाई आपको टीम को भी देने ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी आईडी अप्रूवल नहीं होगी भाई। मैं तो सच बात बोल रहा, नहीं होगी। ठीक है, मैंने काफ़ी ट्राई किया, नहीं होगी। ठीक है, तो अब कितना हो गया भाई, 5000 आप DM को मान के चलिए, 1500 आपका फीस होगी। ठीक है भाई, 6500 तो यही हो जाएगा भाई। फिर आपके ऑफिस के चक्कर जो लगेंगे ना, कभी तहसील के कभी DM के पास, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, तो भाई आप ये मान कर चलो एक आईडी आपको 20 से 25 हज़ार में पड़ेगी भाई। ठीक है, 20 से 25 हज़ार में आपको आईडी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है आप साइबर कैफे चलाइए भाई, किसी से अगर आपको CSC ज़्यादा ज़रूरत है भाई तो ऑपरेटर आईडी लीजिए। ठीक है, और CSC में भाई सबसे बड़ी बंदे को प्रॉब्लम लगती है कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते बाहर से, वो भाई खतौनी का। ठीक है, खतौनी हम लोग नहीं निकाल सकते, उसके लिए भाई आप ऑपरेटर आईडी ले लीजिए। किसी से आपके आसपास जितने भी CSC भाई है, ठीक है, उनसे आप एक ऑपरेटर आईडी ले लीजिए। ठीक है, खतौनी वहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, आपको स्टैम्प चाहिए उसकी स्टैम्प बना लीजिए और वहाँ से निकालिए। बाकी जो भाई काम है ना वो सभी बाहर से हो जाता है। ठीक है, उसकी आईडी जो है ना मिल जाती है भाई, बाहर से करने वाला होना चाहिए तो मिल जाती है। ठीक है,
तो भाई ये था आज का कुछ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और क्या आपको भी CRD लेनी है भाई तो उस पर कमेंट करना, और आपको कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट लगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस चीज़ में वीडियो बनाऊँ वो भी कमेंट करना। तो मैं ट्राई करूँगा कि आगे जो भी बनाऊँगा आपके कमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।